बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। मेरा टॉपिक फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन क्या होती है आज की वीडियो में हम समझेंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स राइटिंग द गिवन एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुत ही सिंपल सी बात इन्होंने कही है कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हमने किस तरह से लिखना है, उसको हमने इस तरह से लिखना है कि वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने टू और मोर देन टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में उनका प्रोडक्ट ले लेना है। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। हम ये कह सकते हैं कि आप सपोज करें कि 4x + 2 ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है। अभी तक हम क्या करते आए थे, हमारे पास कोई एक्सप्रेशन होती थी और हम उसको एक्सपेंड करते थे, लेकिन फैक्टराइजेशन जो होता है वो उसका रिवर्स प्रोसेस होता है। इट इज़ द रिवर्स ऑफ एक्सपेंशन। अभी तक जो भी एक्सप्रेशन हमें दी हुई होती थी हम उसको एक्सपेंड करते थे। अब क्या है, अब रिवर्स है। अब क्या करना है, अब हमें एक्सप्रेशन दी हुई है, इसको हमने किस तरह से लिखना है, हमको इसी एक्सप्रेशन से या अगर दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस बन रही होती हैं तो उन एक्सप्रेशंस में लिखना है और उनका प्रोडक्ट कर देना है। किस तरह से करना है ये देखिए। अगर 4x + 2 दिया हुआ है, 4x + 2 दिया हुआ है तो क्या करना है मुझे, मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, 2 मुझे कॉमन मिल गया। 2 × 2x क्या हो जाएगा, 4x + 2 × 1 = 2। ये है, इधर मैंने ये थी एक्सप्रेशन, इसको मैंने कितने एक्सप्रेशन में ब्रेक कर दिया, एक ये हो गई और एक ये 2। ये इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, 2 जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरी बात ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं टू फैक्टराइज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वी नीड टू आइडेंटिफाई कॉमन फैक्टर। इधर 2 जो है इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया। अब वो इधर तो 2 जो है एक नंबर है, ये जो है कॉमन फैक्टर, ये कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है, सही। अब एक दफ़ा मैं फिर आपको बताऊं कि इसमें क्या है। फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हमें कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को किस तरह से लिखना है, इसको लिखने का तरीका कि हम इसको दो एक्सप्रेशंस में या दो से ज़्यादा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में लिखें और उनका प्रोडक्ट हो आपस में। जैसे इधर है 2 और 2x + 1, ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यही एक्सप्रेशन है, लेकिन इसको जब हमने ब्रेक किया और इसमें करना क्या होता है, इसमें हमें एक कॉमन फैक्टर लेना होता है। किस तरह से हमें बनाने होता है फैक्टर्स, किस तरह बनाने होते हैं, जैसे कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई होती है इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। जब हम कॉमन लेते हैं, जैसे 4x + 2 था, इसमें से x तो कॉमन नहीं हो रहा, इसमें से 2 कॉमन ले लिया। अब 2 × 2x तो 4x हो गया और 2 × 1 तो 2 हो गया। फिर ये 2 क्या है, ये है कॉमन फैक्टर। हमें कॉमन फैक्टर निकालना होता है, जो भी एक्सप्रेशन दी हुई होती है उसमें से कॉमन फैक्टर निकालना होता है। तो ये है 4x + 2 में से 2 जो निकाला था, इसको मैं क्या कहूँगी, कॉमन फैक्टर इन दोनों टर्म्स का। एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इसमें टर्म्स कितनी है, 2 है, और इसमें से जो कॉमन फैक्टर आया वो है 2। इसी तरह हम कह सकते हैं कि अगर एक तो ये थी एग्जाम्पल 4x + 2 की मैंने बताई, दूसरी एग्जाम्पल अगर मैं ये क्या कह देती हूँ, 6pq - 3p। अब मुझे इसमें से कॉमन फैक्टर निकालना है। ये है एक्सप्रेशन, इसमें कितनी टर्म्स हैं, एक 6pq और दूसरी है -3p। इन दोनों टर्म्स में से जो कॉमन फैक्टर निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, एक तो 3 है और 6, तो इन दोनों में से 3 कॉमन निकलेगा। इधर pq है और है p, तो p कॉमन निकल रहा है। इधर q नहीं है तो मैंने q नहीं लिया। अब 3 2 = 6 हो गया और q, 3 × 2q तो 6, 3p × 2q तो 6pq बन जाएगा, माइनस 3p 1 = 3p, तो क्या आएगा, 3p × 2q - 1। अब 3p क्या है, कॉमन फैक्टर, इधर कॉमन फैक्टर क्या है, 3p, और 2q - 1 एक ये है
और एक्सप्रेशन एक ये हो गई, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यही ये पूरी एक्सप्रेशन बनेगी। तो ये एक्सप्रेशन थी, इसको मैंने एक्सप्रेस किस तरह किया है, इन दो एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट के ज़रिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।